अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े तूफ़ान की ख़बरें हैं और आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल एक बेंच ने अपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़िलाफ़ ही तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये मामला कुछ यूँ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच एक कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का केस सुनते हुए उसमें सवाल उठाया कि क्या जो ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी है ये आइन के तहत नाफिज की जा सकती थी, लागू की जा सकती थी या नहीं, और इसमें जो कस्टम्स एक्ट है उसकी एक शिक की तशरीह जो थी वो ज़रूरी हो गई थी। अब बज़ाहिर ये सवाल भी उठा कि अगर ये मामला आइन और कानून की तशरीह का है तो फिर 26वीं आइनी तरमीम के बाद क्या जो ये वाला बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत का, क्या ये अज़ खुद आइन की तशरीह कर सकता है? क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में जो नया आइनी बेंच बनाया गया है उस तरमीम में ये भी लिखा गया है कि सिर्फ़ आइनी बेंच ही आइनी मामलात और कानून और आइन की तशरीह कर सकता है। अभी ये सवाल उठा ही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से 13 जनवरी को एक हुक्म पास किया और 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर की कि इस सवाल का जवाब अटॉर्नी जनरल से लिया जाएगा। मगर 16 जनवरी को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की मशावरत से एक कमेटी का इजलास तलब किया। ये वो कमेटी थी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 26वीं आइनी तरमीम से पहले की कमेटी थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी मेंबर हैं। और इस कमेटी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये अख्तियार दिया गया था कि कौन से केसेस जो हैं वो किस बेंच के सामने लगने हैं। तो उस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्योंकि मैं एक जुडिशल ऑर्डर पास कर चुका हूँ तो इसलिए मैं उस कमेटी में शरीक नहीं हूँगा। तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मिल के फिर एक नया बेंच बना दिया और आज जो हम बेंच देख रहे हैं इसमें जस्टिस इरफान सादत भी नहीं हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी नहीं हैं, और बल्कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस अकील अब्बासी बैठे हैं। और इन्होंने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है वो इसलिए की है कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने एक अदालती हुक्म के ज़रिए रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हदायत की थी कि ये बेंच 20 तारीख को जो है इस बेंच की तश्कील की जाए, मगर 20 तारीख को यानी कल वो बेंच नहीं बनाया गया था और आज रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी थी, मगर आज एडिशनल रजिस्ट्रार की बजाय रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बनफ्स नफीस खुद पेश हो गए और उन्होंने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं वो मेडिकल लीव पे हैं, वो बीमार हो गए हैं, वो अलील हो गए हैं। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब उनसे ये कहा कि फिर आप बताएं कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 20 जनवरी को ये बेंच जो है इसमें जस्टिस इरफान सादत को शामिल करके और जस्टिस आयशा मलिक को तो वो बेंच बनाना था और जिस पे ताकि आइनी सवाल का जवाब तलाश किया जाता। तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये हुक्म अदूली क्यों की, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं और कुछ नई दलील दी है, जिसको बज़ाहिर आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जो हैं अकील अब्बासी उन्होंने कबूल नहीं किया। और अब इस तौहीन अदालत के केस के अंदर अब जो रजिस्ट्रार ऑफिस अपना कानूनी दफ़ा ले रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट उस तौहीन अदालत के केस के अंदर उस कानूनी दफ़ा के सही होने या ना होने का जायज़ा ले रही है। तो ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता 26वीं आइनी तरमीम के जायज़े की तरफ ही जा रहा था किसी हद तक कि इसी दौरान कल हमने ये ख़बर सुनी कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 1 दर्जन से ज़ायद जो दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी 27 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो फिर आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी यही बताया कि अब ये जो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का केस था ये भी 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने लगा दिया गया है। मगर फिर सवाल ये उठा
कि ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो एक केस सुन रहा है और अचानक उससे उस बेंच से वो केस ले लिया जाए और किसी और बेंच के सामने लगा दिया जाए। तो आज 3 आइनी और कानूनी सवाल जो हैं वो बेंच की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि तौहीन अदालत के केस में जिनका जवाब जब सामने आएगा तो फिर ये फ़ैसला होगा कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है या नहीं। वो 3 सवाल ये हैं बुनियादी तौर पे। सबसे पहले ये कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करती है किसी केस में कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ तारीख़ को जो केस लगाया जाए और ये बेंच बनाया जाए, तो क्या वो केस जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो बेंच बना के वो केस उस फ़लाँ तारीख़ को लगाने का पाबंद है या नहीं है। तो ये हुक्म अदूली एक हुई। दूसरा सवाल ये है कि एक केस जो पहले से एक बेंच सुन रहा है, तो क्या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, जो कि एक इंतज़ामी कमेटी है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के सामने से वो केस उठा के किसी और आइनी बेंच के सामने या किसी और बेंच के सामने लगा सकती है। सवाल ये भी उठा कि क्या अगर इस तरह होना शुरू हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जो भी केसेस लगे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो केसेस उनसे लेके किसी दूसरे जज या बेंच के सामने लगा दिए जाएंगे। तो क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर नहीं होगी। अब एक तरफ 27 जनवरी को 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ केस की समाअत जो है, दरख्वास्तों की समाअत वो मुकर्रर कर दी गई है, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह धीरे धीरे, क्योंकि अब ये मामला कल पे चला गया है, अटॉर्नी जनरल से ये जवाब उन्होंने मांग लिया है कि अटॉर्नी जनरल बताएं कि जो केस एक बेंच के सामने लगा है और अगर उस बेंच के अख्तियारात के ऊपर कोई सवाल उठता है तो उस सवाल के जवाब में जो फ़ैसला करना है वो क्या उसी अदालत के उसी बेंच ने करना है या फिर उसका फ़ैसला कोई और बेंच करेगा। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अब अटॉर्नी जनरल ने भी देने हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी देने हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये मामलात अब धीरे धीरे जिस तरफ जा रहे हैं, ये मामला बिल्कुल वही हो चुका है कि जब माजी में भी 1998 में जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, 2 चीफ जस्टिस बन गए थे। इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके थे कि जो जजेस हैं वही एक दूसरे के अहकामात नहीं मान रहे थे, और उस वक्त भी जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इंतज़ामी साइड से कुछ जजों के सामने केस को वापस लेने की कोशिश की थी, और फिर दूसरी तरफ 9 जजेस की वो कोर्ट बैठ गई थी और वो अक्सरियत में थे, और उन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह को ही उनके ओहदे से फिर हटा दिया था। तो बहरहाल ये एक बड़ी ही अजीब और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, और ये इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम का वो मैं समझता हूँ एक शरारत है जो अदलिया के साथ की गई, और उसकी आइनी तरमीम की जो तशरीह है वो अभी तक हो नहीं पा रही, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने भी चारों नाचार बड़ी बददिली के साथ अब 27 जनवरी को ये मामला लगाया है। हालांकि सबसे पहले दिन ही ये मामला जो है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का उसकी समाअत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और एक और सवाल भी अब इस तौहीन अदालत के केस में सामने आया है, वो ये कि क्या तौहीन अदालत के केस के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस का जो दिफा है या जो वो बता रहे हैं कि हमने आइनी बेंच के सामने लगाया है, क्या वो आइन के मुताबिक है या नहीं, और अगर वो आइन के मुताबिक नहीं है तो क्या तौहीन अदालत केस के अंदर मौजूदा जो बेंच है जस्टिस मंसूर अली शाह का और जस्टिस अकील अब्बासी का, ये फ़ैसला भी दिया जा सकता है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया जाए, जबकि जो आइनी बेंच है उसमें सिर्फ 8 जजेस हैं, सारे जजेस नहीं। और अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला दे देती है कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले पे फुल कोर्ट बनाए जाए और ये फ़ैसला तौहीन अदालत के इस केस में आता है, तो वो किस हद तक मुमकिन है आइनी और कानूनी तौर पे। तो ये कल का दिन बड़ा अहम है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। आज की जो कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो बड़ी दिलचस्प है। जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ है तो सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में जस्टिस अकील अब्बासी उनके साथ कमरा अदालत में आए, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो ख़ुद पेश हो गए, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रजिस्ट्रार आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि 20 जनवरी को ये केस लगना है, तो वो केस क्यों नहीं लगाया गया उसी बेंच के सामने। और जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस आइनी बेंच का था,
गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था, यानी वो कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का केस जो था वो आइनी बेंच का था। तो जिस पे जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर ये गलती से रेगुलर बेंच के सामने लग गया था तो ये तो बड़े अरसे से ये केस चल रहा था, तो आपको अचानक इतनी देर से कैसे ख्याल आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उसमें कई ऑर्डर भी पास कर चुकी थी। तो अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ, जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, क्योंकि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का जो केस था ये कराची से आया था, सिंध से, और जस्टिस अकील अब्बासी बतौर सिंध हाई कोर्ट जज ये केस में अपना फ़ैसला लिख चुके थे, ऑथर जज थे। तो उन्होंने कहा ये मुझे जो इस बेंच में डाला गया ये बज़ाहिर ये एक गलती थी, और पता नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या कुछ और था। कुछ और तो यही है कि फिर यही साजिश थी कि ताकि इस केस को ये बेंच सुन ही ना सके और ये फिर मजबूरन बेंच तब्दील करने में आसानी हो। फिर आगे जाके जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है इस मामले पे इसका इजलास कैसे हुआ, क्या ये कमेटी खुद ही बैठ गई या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कोई दरख्वास्त की गई थी, जिस पे रजिस्ट्रार ने कहा कि जनाब हमने कमेटी को नोट लिखा था। और जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर मौजूद था कि 20 जनवरी को ये केस इसी बेंच के सामने लगना है, तो फिर नोट कैसे आप लिख सकते हैं, यानी कि एक इंतज़ामी साइड पे नोट लिख के आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऑर्डर्स की वायलेट कर सकते हैं, खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा। अच्छा, फिर वो नोट जो है उन्होंने रजिस्ट्रार ने पेश कर दिया, और जो रजिस्ट्रार ऑफिस का जब नोट पढ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो उसमें तो कुछ और ही लिखा था। उसमें ये नहीं लिखा था कि ये कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला केस जो है ये आइनी बेंच का है। उस नोट में सिंपल ये लिखा था कि 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लक तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो आइनी बेंच के सामने लगाई जाएंगी। उसमें इस केस का कोई हवाला नहीं था, और ये केस जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अलग से कार्रवाई कर रहा था और ऑर्डर्स भी उसमें जारी हो चुके थे। तो अदालत ने फिर रजिस्ट्रार को कहा कि इस नोट में तो वो बात है ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी वाला ये वाला केस जो है वो कमेटी ने उधर लगाया, और कमेटी ने भी जो फैसला दिया है उसमें तो ये चीज़ नहीं है कि ये वाला केस जो है उधर लगाया जाए। इस नोट में किसी ऐसी गलती का तो जिक्र ही नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि ये गलती से जो है इधर केस लग गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है, आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि ये किस बेंच में लगना है, यानी ये हमारे ऑर्डर के ऊपर बेंच जो है मंडे को लगना था, तो आपने वो हमारे ऑर्डर को, जो कि सिर्फ जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच पे मौजूदगी के हवाले से था कि वो ये केस नहीं सुन सकते, तो उस बेस पे आपने वो केस ही ले लिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को ये केस भिजवा दिया। फिर रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी ने ये मामला जो है वो आइनी बेंच को भिजवाया, और फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है उसने जो अपना डिसीजन लिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो एक जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूँ कि केस मेरे सामने ही लगना है, तो अब कमेटी कैसे ये फैसला कर सकती है, तो वो उसमें शामिल नहीं हुए। तो उस कमेटी के जो डिसीजन था वो जब मिनट्स पेश किए गए तो उसमें लिखा था कि ये जो कस्टम रेगुलेटरी एक्ट का जो केस है इसको विड्रॉ किया जाए। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमेटी को किसने अख्तियार दिया है, जो कि इंतज़ामी साइट पे बैठती हैं चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस को किसी बेंच से वापस ले लें कि जिस केस के अंदर उस बेंच ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं और वो बेंच जो है सीज्ड विद द मैटर है और वो पार्ट हर्ट केस है। तो जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि आइनी बेंचेस की कमेटी ने आइनी तरमीम से मुतल्लक 27 जनवरी को मुकदमात मुकर्रर किए, और तरमीम के बाद ये जायज़ा लिया था कि कौन से मुकदमात का बेंच पे मुकर्रर हो सकते हैं। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह आपको भी मालूम है कि एक कमेटी बनी थी, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सेल बना था, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा वो सेल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक केस जो ऑलरेडी लग चुका था और उसमें ऑर्डर्स आ गए थे वो कैसे जो है, ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम ख़त्म, फिर कमेटी केस वापस तो नहीं ले सकती सुप्रीम कोर्ट के जजों से। तो कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई, जैसे मंसूर अली शाह ने बोले। और उन्होंने कहा कि जहाँ महसूस हो फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकता है
तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। और आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है, जैसे मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे अकील अब्बासी ने कहा कि हमारे केस सुनने से कम आइनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हो गया चलें, और पहले तो शोर डला हुआ था कि लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आइनी तरमीम का जायज़ा लिया जाना था जो आपने हमसे वापस ले लिया, ये जो मुकदमा वापस ले लिया गया। फिर अटॉर्नी जनरल को भी अदालत ने कहा तलब किया जाए। अटॉर्नी जनरल तो नहीं है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब आ गए, और फिर अदालत ने कहा कि अदालत ने रजिस्ट्रार से कहा कि जो दस्तावेज़ात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है। तो हम इस कार्रवाई में हमने ये देखना है कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं, तो इन अदालत के इस इल्ज़ाम में अपने दिफा में जो दस्तावेज़ात पेश कर रहे हैं या जो कानूनी दलील दे रहे हैं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक है या नहीं। और दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पे अदालत फ़ैसला करेगी कि ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं है, और उसके लिए भी तो देखना है, फिर आइन का तो जायज़ा लेना पड़ेगा। फिर आगे जाके जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का अख्तियार कहाँ से आ गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि जी कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। उस वक्त जैसे मंसूर अली शाह ने कहा, और क्योंकि अदालत में थोड़ा सा क्या कहा बुलंद हुआ जब रजिस्ट्रार ने ये कहा कि अगर कमेटी केसेस जजेस सामने लगा भी सकती है तो वापस भी, तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आप असल में सिविल सर्वेंट हैं, आप लॉयर नहीं हैं, तो आपने बात कर दी कि जो कमेटी, तो बात वो है रजिस्ट्रार के ये जो दलील थी इस पर वाकई मुझे भी बड़ी हंसी आई कि ये एक सरकारी मुलाजम जैसे नहीं किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए तो वो अपनी पोस्टिंग रुकवा लेते हैं, कहते नहीं वापस भेज दो, तो वो नोटिफिकेशन वापस हो जाता है। तो ये वही सरकारी मुलाजमों वाली बात की रजिस्ट्रार ने कि अगर केस कमेटी जज के सामने लगा दें, अब मज़ीद बात यह अगर वो जज उसमें फ़ैसला देने वाले हों, ऑर्डर रिज़र्व हो जाए, तो पता चले कि ये जज फ़ैसला कोई और दे रहे हैं, तो वो कमेटी केस वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट में दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आला तरीन आइनी अदालत में जो पेंडिंग मैटर जजेस के सामने है, वो कोई दफ्तर में बैठा कोई बाबू जो है या रजिस्ट्रार जो है या वो कोई कमेटी इवन जिसमें जजेस भी बैठे हुए हैं इंतज़ामी साइड के, वो भी वापस नहीं ले सकती। जिस पे जैसे मंसूर ने यह कहा कि ये तो हम आपको बताएंगे इस केस में कि ये कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था। जैसे मंसूर ने कहा कमेटी को मैंने बता दिया था कि जुडिशल हुक्म जारी कर चुका हूँ, इजलास में आना मेरा लाजमी नहीं है। एक अदालती हुक्म को इंतज़ामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा। जैसे अकील अब्बासी बोले कि एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया, और फिर हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। यानी कल पता चले जैसे अकील अब्बासी साहब को हटा दिया गया, आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो, कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब को क्या पता, नोट लिख देंगे कि इस बेंच को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन अदालत के केस में मुमकिन अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। जो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि जो कमेटी आर्डर्स अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं, ये बेंच जो है उन आर्डर्स का जायज़ा लेगा। कमेटी या कोई बाबू या रिसर्च अफसर जो है वो सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाएगा, वो सिर्फ नोट लिख सकता है। ये बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दलील दी कि वो जो बाबू है वो तो सिर्फ नोट लिख सकता है, और मगर ये तयन करना जो है ये अदालत का काम है कि केस आइनी बेंच के सुनने वाला है या नहीं, ये अदालत ने फ़ैसला करना है। अगर ये मामला आइनी बेंच में जाना भी था तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ये फ़ैसला करना था। और फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में आए रोज़ नॉर्मल और आइनी बेंचेस एक दूसरे को मुकदमात भिजवा रहे होते हैं। कमेटी के जारी करदा अहकामात का अदालती जायज़ा लेना ज़रूरी है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि बेंचेस के अख्तियारात का मुकदमा फुल कोर्ट में मुकर्रर कर दिया जाए। बैरिस्टर सलाउद्दीन ये दलाइल दे रहे हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या कोई भी बेंच या हमारा बेंच जो है कोई नया बेंच तश्कील देने का ऑर्डर जारी कर सकता है, जिस पे एडवोकेट बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि अदालत माजी में इंतज़ामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस हों या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद होते हैं, और अब इस सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये कार्रवाई जो है कल तक मुलतवी कर दी,
और फिर सीनियर वकला हामिद खान और मुनीर मलिक सुप्रीम कोर्ट बार के दोनों साबिक सदूर हैं, उनको अमाइकस क्यूराई यानी अदालत का मुआवन मुकर्रर कर दिया। आमतौर पर जो अमाइकस क्यूराई या अदालत के मुआवन होते हैं वो गैर जानिबदार लोग होते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं कि एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद और बल्कि एडवोकेट हामिद खान और एडवोकेट मुनीर मलिक दोनों ही 26वीं यानी तरमीम की खुल्लम खुला मुखालफत कर रहे हैं। मगर बहरहाल वो सीनियर एडवोकेट हैं, उनका एक बतौर कानूनदान माहिर कानून उनका एक स्टेटस भी है और अमाइकस क्यूराई को मुकर्रर करना अदालत की सवाबदीद होती है और उसमें अगर उनके डिक्लेयर्ड कोई पोजीशंस हैं तो उसके बावजूद भी बतौर मुआवन जो है वो अपनी राय मुख्तलिफ रख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अटॉर्नी जनरल हुकूमत का तो एक वफाक का नुमाइंदा तो होता है, मगर आइन के तहत वो अपनी एक मुख्तलिफ या मुखालफ राय भी रख सकता है किसी केस में, ख़ास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी मुआवनत के लिए अलग से नोटिस देती है। नुकसान अगर होता है तो वो ख़ुद अमाइकस क्यूराई को हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी कोई ज़ाती राय जो है वो उसकी अदालत की मुआवनत करते हुए राय से मुख्तलिफ होगी तो फिर उस अमाइकस क्यूराई के ज़ाती मौक़िफ़ को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हर कोई जानता है कि जो ये मखसूस मुआवन है इसकी 26वीं यानी तरमीम में क्या राय है, अगर उससे हट के वो राय नहीं देगा। मगर शायद ये सब के लिए जानना भी ज़रूरी है कि किसी मखसूस मुआवन के तासुबात क्या हैं, क्या वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर एडवोकेट हामिद खान जो हैं वो PTI के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं और 26वीं यानी तरमीम के हवाले से वो तहरीक भी चला रहे हैं, मगर जब वो राय देंगे तो फिर हर किसी को उनके तासुबात का इल्म होगा। तो इसलिए शायद अदालत भी उनकी राय को उस तरह गैर जानिबदाराना राय तसव्वुर ना करें। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे अदालती मुआवन को मुकर्रर ही क्यों किया जाना चाहिए जिसके तासुबात या सियासी जो मौक़िफ़ है वो सरेआम सबको मालूम हो। तो यकीनी तौर पे इस मामले में अदालत को ज़रूर देखना होगा कि अगर वो एक साइड की राय ले रही है, जो एक साइड से मुराद है कोई ख़ास तासुब या सियासी जमात से वाबस्तगी की, तो फिर उसको दूसरी साइड की राय के लिए भी दूसरी सियासी जमात या मुखालिफ सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर करने चाहिए और इस बारे में यकीनन जो है दोबारा भी गौर किया जा सकता है। मान लीजिए इस केस की समाअत आगे चलना शुरू हुई तो फिर उस वक्त ये भी एक सवाल हुआ कि अटॉर्नी जनरल से जो इस किस्म की मुआवनत मांगी जा रही है वो क्या मुआवनत होगी। तो उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने पेश होकर कहा कि वो इस सवाल पे मुआवनत करेंगे कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान जो है ये अदालत जो है इस केस में कमेटी के फ़ैसलों का जायज़ा ले सकती है या नहीं। यानी कार्रवाई तौहीन अदालत की हो रही है, उस फैसला सिर्फ ये होना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के किसी एहलकार ने तौहीन अदालत की है या नहीं। तो उसमें फिर क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के कंडक्ट को देखा जा सकता है या नहीं। तो ऑब्वियसली अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के ख़िलाफ़ तो है नहीं और मालूम नहीं हो भी सकती है या नहीं। मगर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर वो रजिस्ट्रार वो जो मुल्ज़म है तौहीन अदालत का अपने दिफा में कोई ऐसे दस्तावेज़ात पेश करता है या ऐसे जवाज़ फराहम करता है जो गैर आइनी हैं और 26वीं यानी तरमीम के या तो वो बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं या फिर उसकी तशरीह उन्होंने गलत की है या फिर 26वीं यानी तरमीम जो है उसके अंदर एक इबाहम पैदा हो गया है, तो फिर यकीनी तौर पे तौहीन अदालत की कार्रवाई करने वाला बेंच भी ये सवालात या तो ख़ुद उनका जवाब दे सकता है या फिर वो मामला जो है लार्जर बेंच को या फुल कोर्ट को भी भेज सकता है। और यही जैसे मंसूर अली शाह भी बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे कि अब जिस अपने दिफा में अगर मुल्ज़म कोई भी दिफा पेश करता है दस्तावेज़ात, तो उस दिफा का जायज़ा ज़रूर लिया जा सकता है और उसके लिए फुल कोर्ट या लार्जर बेंच को भी मामला रेफ़र किया जा सकता है। तो फिर जैसे मंसूर अली शाह ने यह ज़रूर सवाल उठाया कि क्या 2 रुकनी अदालती बेंच जो है वो लार्जर बेंच बना सकता है। और फिर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि चीफ़ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त ज़रूर की जा सकती है। आसमा जलानी केस का हवाला दिया, ज़िया रहमान केस का हवाला दिया और ये तमाम माजी के केसेस हैं जिसमें फ़ौजी आमरों के हवाले से उनकी हुकूमतों के हवाले से कहा गया था कि गो के मुल्क में मार्शल लॉ है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार है जुडिशल रिव्यू का, वो अख्तियार जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट से मुराद बेंचेज़ हैं, और अगर बेंच जो है कोई फ़ैसला करता है तो क्या बेंच के सामने से बेंच से ये केस वापस लिया जा सकता है इस बुनियाद पे कि
सुप्रीम कोर्ट या बेंच के अख्तियार का फ़ैसला ये बेंच खुद नहीं करेगा, कोई और बेंच करेगा। तो ये वो बैरिस्टर सलाउद्दीन ने फिर ये भी कहा कि कुछ जजेस के पास जो है ज़्यादा अख्तियारात चले गए हैं और कुछ जजेस के पास कम अख्तियारात रह गए। वो 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दे रहे थे कि एक तरफ तो आईनी बेंच बना दिया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ वही आईनी सवालात के जवाब देगा। फिर एडवोकेट सलाउद्दीन ने यह भी कहा कि जो जजेस ने हल्फ उठाया होता है वो आइन के दिफा का हल्फ उठाया होता है। हल्फ में ये कहीं नहीं लिखा कि आइन का दिफा जो है वो सिर्फ आइनी बेंच करेगा और जो रेगुलर बेंचेस नहीं करेंगे। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो हल्फ है वो एक ही होता है। तो इसलिए 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बहुत सा इबाहम भी पैदा हो रहा है और ये एक किस्म की तफरीक कर दी गई है जजेस के अख्तियारात के हवाले से भी कि कुछ जजेस के पास ज़्यादा अख्तियारात लग रहे हैं और कुछ जजेस के पास ये तासुर है कि कम अख्तियारात हैं। और फिर एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट देने की जो है वो मैं तजवीज़ पहले भी दी है और अब भी दे रहा हूँ, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों में भी कहा गया है कि फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए। मगर सवाल यह है कि क्या बेंचेस के अख्तियारात का केस जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए फुल कोर्ट को भेजा जा सकता है या नहीं, ये वो सवाल है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया, जिस पर एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के अख्तियारात महदूद नहीं करता। यानी 26वीं तरमीम के अंदर भी ये कहीं नहीं लिखा कि जो है फुल कोर्ट बन नहीं सकती, फुल कोर्ट बैठ नहीं सकती या फुल कोर्ट जो है वो आइनी मामलात को नहीं देख सकती, ये कहीं नहीं लिखा। और वैसे भी अगर जुडिशल कमीशन फुल कोर्ट बनाता है तो वो तो पूरी की पूरी फुल कोर्ट आइनी बेंच भी तस्वर हो सकती है। तो एक रास्ता तो है मगर शायद हुकूमत वो रास्ता अपनाना नहीं चाहती और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो क्या कहना चाहिए बाबा है वो ऊपर रखना चाह रही है हर हाल में, और वो सिर्फ आइनी बेंच की सूरत में ही हो सकता है। फिर आगे जाके बैरिस्टर सलाउद्दीन कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत बेंचेस के अख्तियारात का जो मामला है इसको फुल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। माजी में जब भी किसी बेंच ने लार्जर बेंच के लिए फ़ाइल भेजी इस पर अमल हुआ। जैसे अकील बासी ने कहा कि इस वक्त बेंचेस अख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने तौहीन अदालत का मामला है। क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए जुडिशल ऑर्डर कर सकते हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस पे साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने उस वक्त के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के कंडक्ट के वजह से, वो आगे उन्होंने कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ का जो अख्तियार है आर्टिकल 187 का उसको इस्तेमाल करके मामला फुल कोर्ट को भेज सकती है कि मुकम्मल इंसाफ और मुकम्मल अदालत। तो इस मामले में एडवोकेट शाहिद जमील ने यह तजवीज़ दी, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस भी तो 3 रुकनी बेंच ने किया था और क्या पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को ना भेजा जाए। जस्टिस आयशा जो हैं इस बेंच से एक दिन पहले ही इनको हटा दिया गया और उसकी टेक्निकी बज़ाहिर वजह यह थी क्योंकि 27 जनवरी को आइनी बेंच बन गया है, जस्टिस आयशा आइनी बेंच में भी मौजूद हैं और शायद बहाना ये बनाया गया कि जस्टिस आयशा जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में कोई राय ना दे दें कि जिसके बाद वो आइनी बेंच पे ना बैठ सकें। जबकि लगता ये है कि तौहीन अदालत के केस के अंदर एक ऑप्शन मौजूद थी, जस्टिस आयशा ये बात बेंच पे बैठ के ख़ुद भी कह सकती थी कि मैं इस मामले पर राय नहीं दूँगी, मगर तौहीन अदालत के केस का जो महदूद पहलू है कि क्या बेंच से कमेटी केस वापस ले सकती है, उस पर जस्टिस आयशा फिर भी फैसला दे सकती थी, मगर उनको बेंच से हटाया गया। और यही बात जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं कि जस्टिस आयशा भी अब इस बेंच पे मौजूद नहीं है और अब ये फिर बेंच 2 रुकनी बन गया है। जस्टिस आयशा इस केस को काफ़ी हद तक सुन चुकी थी, यानी अभी ये पार्ट हर्ड केस था और कमेटी ने बेंच बदल दिया। तौहीन करने वाले ने कहा है कि ये इसलिए किया कि कमेटी के अहकाम थे। तो इस पे एडवोकेट शाहिद जमील ने कहा कि इस तौहीन का ताल्लुक काफ़ी हद तक आर्टिकल 187 से है जो मुकम्मल इंसाफ के ज़रिए इस मामले का हल निकाला जा सकता है। केस की समाअत के बीच में बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता। अब मामला ये है जो मैं शुरू में बात की थी, एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश खेमा है। वो तूफ़ान इसी सूरत में आ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस हैं, जो 2 रुकनी बेंचेस हैं, दूसरे कमरा अदालतों में बैठे हैं, वहाँ पे आम जो मुकदमात हैं, कत्ल के, डकैती के, जायदाद के, फैमिली मैटर हैं, किराएदारी के मुकदमात हैं, उन केसेस में भी अगर किसी बेंच ने या किसी जज ने कह दिया कि इसके अंदर भी आइनी हकूक़ का मामला है, इसके अंदर भी आइन की तशरीह का मामला है, और इस मामले पे अगर उन बाकी जजों में से किसी ने ऑर्डर दे दिया कि ये मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए या ये जो तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या उन जजों से भी वो फैमिली मैटर ले लिया जाएगा वापस, वो किराएदारी का केस वापस ले लिया जाएगा या कत्ल का या जायदाद का केस?
और क्या फिर अगर उन जजों में से किसी ने कह दिया कि भाई इस मामले पे 26वीं यानी तरमीम का इशू है, इस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, तो अगर जैसे मंसूर अली शाह का बेंच से कहता है या दीगर एक दो बेंचेस और भी ये बात कर देते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, एक बहुत बड़ा एक इंतशार फैल सकता है। तो इसका वाहिद हल जो बज़ाहिर अब एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद कह रहे हैं वो यही है कि एक फ़ुल कोर्ट तश्कील दी जाए, चाहे वो फुल कोर्ट जो है मेरी राय में जुडिशल कमीशन के ज़रिए आइनी बेंच ही बना दिया जाए फुल कोर्ट को, तो उससे हो। मगर मसला हल इन तमाम जजों ने करना है, क्योंकि मामला जो है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात का है। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।